हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार सभी को। 21 अप्रैल 2026 है आज। 21 अप्रैल 2026 का दिन है इधर कनाडा में। एंड आज एक अपडेट आई है मिस्टर ऐश के द्वारा, तो उसी अपडेट के बारे में इसमें बात करेंगे। एंड बहुत देर से आप लोग भी कह रहे थे कि आप वीडियो बनाइए, तो मैंने आपको बोला था कि अगर कोई अच्छी वाली अपडेट आएगी तो डेफिनेटली वो चीज़ बनाऊंगा मैं। तो आज अपडेट आई है मिस्टर एस्कुदार, काफ़ी लंबी चौड़ी अपडेट है। बहुत क्लियरली उन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं वहाँ पे, तो वो मैं सारी आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, सारी जो भी पढ़ के कि उन्होंने क्या बोला। डेफिनेटली इंडिया इसमें इंग्लिश में है सारा कुछ ये। तो प्रायोरिटी ग्रुप में जो हमारा लीडर्स का ग्रुप है वहाँ पे मिस्टर एस ने ये अपडेट डाली है और उन्होंने बोला कि यस, सब लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो इसलिए मैं आपको वहाँ शेयर कर रहा हूँ ये सारी अपडेट। ओके। तो उन्होंने हेलो बोला है सबको। एंड उसके बाद उन्होंने ये अपडेट के बारे में बोला है कि ये जो अपडेट अभी फिर से मैं शुरू करने जा रहा हूँ, अपडेट्स का सिलसिला। तो कुछ मैं पॉज लिया था 3-4 का, और वो स्ट्रेटेजिक पॉज था कुछ, उन्होंने बोला। तो इसलिए कुछ चीज़ों की क्लैरिटी लाने के लिए, तो इसलिए वो कुछ अपडेट नहीं दे रहे थे पिछले 3-4 महीनों से। ओके। तो ये एक पूरा ट्रांजिशन है जो कि आने वाला है। तो उसके बारे में उन्होंने बात भी की है कि कहाँ से हम लोग आ रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं अभी, तो उसके बारे में ये बात की है। तो उन्होंने बोला कि जैसे हमें प्रीवियसली हम ऑन पैसिव में थे, सबके सब एक व्हीकल थी एक हिसाब से, बट उसको ऑन पैसिव को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और काफ़ी डिस्ट्रप्शंस हुई हैं उसमें। तो इसलिए वो ऑन पैसिव हमारे साथ नहीं आगे बढ़ रही है। ओके। जो हमारा एक विजन है उसमें वो ऑन पैसिव अब आगे नहीं जा रही हमारे साथ, उन्होंने क्लियरली बोला है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने पहले ही बहुत बार ये कमिटमेंट सब लोगों के साथ की है कि हम लोग जब भी करेंगे बहुत कुछ अच्छा ही करेंगे, और वो कमिटमेंट अभी भी है और हम अपना जो स्टैंडर्ड्स है उसको लोअर नहीं करेंगे, उन्होंने ये बोला है वहाँ पे अपडेट में। और समथिंग उन्होंने बोला है कि कुछ अच्छा और बड़ा, कुछ अच्छी चीज़ हम बनाएंगे। ओके। और जो इसीलिए उन्होंने अपना इस विजन का नाम बिग बोल्ड एंड ब्यूटीफुल ड्रीम रखा है। ओके। तो उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूं, तो वो उन्होंने इस अपडेट में दी है। वो क्या है कि ऑन पैसिव क्योंकि एक ड्रीम नहीं था, बेसिकली एक व्हीकल थी जो कि हमें आगे लेके जाने वाली थी। ओके। बट क्योंकि अब वो व्हीकल ही नहीं है, ओके, वो एक चीज ही नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए हमने उससे भी कुछ अच्छा बनाने की एक एक कोशिश की। ओके। और उस कोशिश का नाम है विक्ट्री विद ऐश। और विक्ट्री विद ऐश में सारे कंफ्यूजन्स को दूर किया थोड़े बहुत। ओके। और मिक्स्ड एक्सपेक्टेशंस थी सब लोगों की। और विक्ट्री विद ऐश एक हिसाब से एक ब्रिज है। सो ब्रिज क्या है कि जो पास्ट था ऑन पैसिव, उससे आपको डिसकंटिन्यू करने का एक ब्रिज था कि आगे हम जा रहे हैं ऑन पैसिव को छोड़ के पीछे। तो एक ब्रिज है जो पास्ट में रहा और अपने माइंड सेट को सबके सेट करने के लिए था। और यहाँ पे एक एजुकेशन का एक पर्पस है, तो वो साथ में आ रहा है। और जो आगे आने वाला है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये विक्ट्री विद ऐश में है। ओके। तो ये एक हिसाब से एक छोटी मोटी लर्निंग नहीं है विक्ट्री विद ऐश। ये उन्होंने बोला कि ये एक फोकस्ड और एक्सक्लूसिव और एक स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन है बेसिकली, जो कि आने वाला एक बिजनेस है। ओके। तो वो चीज़ है। सो और इसमें एक बहुत अच्छे तरीके से सबको अलाइन किया जाएगा, और इसीलिए वो मतलब कि फोकस रहने के लिए, तो जो एडमिन है बेसिकली उन्होंने बात की, एडमिन मतलब कि वो खुद हैं जो उनके साथ वो सब जुड़ने के लिए ये विक्ट्री विद ऐश की एक ब्रिज किया गया है, जिसमें ना ही तो कोई स्पॉन्सर है, ना ही कोई मतलब कि वो एमएलएम वाला वो सिस्टम है इसमें। ठीक है ना। ये डायरेक्ट सीधा सब लोग मिस्टर ऐश के साथ ही जुड़े हुए हैं। ओके। तो ये एक विक्ट्री विद ऐश की एक वो चीज है जो कि एक एक्सक्लूसिव है सबके लिए, पोजीशन है वो। एंड और लॉन्ग टर्म उसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है हर एक पोजीशन में। वो कहीं पे भी जब विक्ट्री विद ऐश में आकर तो लॉन्ग टर्म में एक उन्होंने बोला कि ये पोटेंशियल है। तो इसलिए वो सर्कल बनाए गए हैं। उन्होंने इसमें बात की है कि सर्कल आपको ग्रोथ करने के लिए और रेवेन्यू जो पोजीशंस हैं वो सब करने के लिए, वो मेन बिजनेस के साथ, इसलिए वो सर्कल्स बनाए गए हैं। तो आगे चल के उन्होंने कुछ और उन्होंने बोला कि मैं आपको एक ये जो
इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूं मैं। उन्होंने ये लिखा है कि स्ट्रेट टू द पॉइंट ये है कि विक्ट्री विद डैश जो एक मेन बिजनेस नहीं है। उन्होंने क्लियरली उसमें अपडेट में लिखा है कि ये सबसे क्लियर आपको समझ लेना चाहिए सबको कि विक्ट्री विद डैश जो है मेन बिजनेस नहीं है। ओके, ये एक एसेंशियल स्टेज है जो कि ब्रिज कर रही है आपको जो आने वाली चीज है उसके लिए। ओके, और जो पिछला पास्ट है उससे आपको डिटैच करने के लिए ये चीज बनाई गई है। विक्ट्री विद डैश मेन बिजनेस में ले जाएगी हम सबको। उन्होंने क्लियरली बोला कि विक्ट्री विद डैश हम सबको वो मेन बिजनेस में ले जाएगी, और वो बिजनेस इसी 2026 में आने वाला है। ये क्लियरली उन्होंने लिखा है कि विक्ट्री विद डैश आपको नए बिजनेस में ले जाएगी और 2026 में ही वो बिजनेस आने वाला है, राइट। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ऑन पैसिव का स्टेटस क्या है, कि ऑन पैसिव का जो स्टेटस आज की डेट में वो लीगल मैटर्स हैं तो वो चल रहे हैं, तो इसीलिए वहां पे कुछ भी आपको ओ न्यूज में या कहीं पे भी जो लिखना भी होता है, जो न्यूज जानते हैं, इसलिए वो वहां पे कुछ नहीं आपको दिया जाएगा। ओके, तो क्योंकि लीगल कुछ चीजें हैं इसलिए उसको वो भी पॉज कर दिया गया है। तो अगर जब सब कुछ सही हो जाएगा तो फिर वहां पे आपको न्यूज दी जाएगी, ओ न्यूज और वट एवर जो भी जब सही हो जाएगा। ओके, वो टाइम और वो जब भी आएगा बता दिया जाएगा। ओके, तो बट आप सबको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो जो चैप्टर ऑन पैसिव वो पास्ट है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब। तो ये क्लियरली उन्होंने मेंशन किया मिस्टर ऐश ने कि वो ऑन पैसिव का जो एक सिस्टम था, चीजें वो पास्ट की चीजें हैं उसको छोड़ दीजिए और जो नया सिस्टम है उसमें आ जाइए। ये उन्होंने क्लियरली अपने अपडेट में बोला है। उन्होंने बोला कि हम जो आने वाला बिजनेस है उसको बस किक स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, और वो होने वाला है तो आप सब लोगों के साथ वो शेयर किया जाएगा। और उन्होंने बोला कि ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं अब आपको बोल रहा हूं। तो जो आप लोग सोच रहे हो उससे भी ज्यादा का उन्होंने बोला कि उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वो एक्सपेक्टेशन एक बहुत ही मीनिंगफुल एक्सपेक्टेशंस हैं और अच्छी भी होंगी और रिवार्डिंग भी होंगी सबके लिए। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम लोग स्लो डाउन हो गए हैं, तो वो स्ट्रेटजी क्या है सारा का सारा कुछ, तो वो एक स्ट्रेटजी है पूरी की पूरी, उसके कारण हम लोगों ने वो सब कुछ ऐसा कुछ किया है। तो बिहाइंड द सीन जो हो रहे हैं वो चल ही रहा है, वो वैसे ही चल रहा है। तो उन्होंने क्लियरली बोला है, इसमें एक वर्ड उन्होंने यूज किया है क्या, कि वी आर नो लॉन्गर ऑपरेटिंग ऑन ए कमिंग सून वाला जो एक कॉन्सेप्ट था जो कि बोलते रहते हैं बहुत सारे लोग। ओके, क्लियरली इसमें मेंशन किया हो उन्होंने मिस्टर ऐश ने कि हम जो कमिंग सून वाला जो एक चीजें बोलते रहते हैं कि हम उससे बाहर आ चुके हैं। ओके, वो ऐसा अभी ये मैं यूज नहीं करूंगा उन्होंने बोला, और हम जो रियल जो रेडी है और एक्शनेबल है उस पर विचार किया करेंगे। तो ये कमिंग सून जो भी बोलते हैं तो वो ऐसे वाले सिस्टम को पीछे छोड़ दिया है। सो इसलिए ताकि एक सीमलेस जो ट्रांजिशन है वो बिग ब्यूटीफुल ड्रीम के लिए वो हो सके। ओके, सो उन्होंने बोला कि ये साल 2026 का कुछ डिफरेंट होने वाला है और बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है हमारी जर्नी के लिए। और उन्होंने बोला कि आप सबको कुछ नहीं मालूम, कोई आइडिया नहीं है कि ये कितना एक्साइटिंग है, एंड आप लोग बहुत खुश होने वाले हो। उन्होंने बोला कि ये सब जब आपके सामने अभी आने वाला है। ओके, तो उसके बाद वो किक स्टार्ट कर देंगे विक्ट्री विद डैश को, और फिर उसके बाद जो सर्कल हैं उसकी लिमिटेशंस को भी रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, फिर लोग उस अपने अपने टीम्स को अपनी चीज़ों को एक्सपेंड भी कर सकेंगे और बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, तो वो भी वो रिमूव करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो उन्होंने बोला केवाईसी जो है, केवाईसी उन्होंने इन हाउस ही एक सिस्टम बना लिया है जो कि बहुत अच्छा और अच्छा चलेगा, क्योंकि केवाईसी में बहुत लोगों को दिक्कत आई थी। तो उससे क्या होगा कि कोई भी किसी का डिले नहीं होगा कि कोई भी एंट्री जो भी वो कर रहे हैं, तो वो इन हाउस एक सिस्टम बना लिया केवाईसी का। और जो उन्होंने बोला फिर स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करनी है कि आप अगर कुछ और करना चाह रहे हो, तो उन्होंने ये बकायदा एक पॉइंट लिखा है कि मुझे ये चीजें क्लियर करनी है कि आप फ्री हो, अगर आपको कुछ और करना है, कोई और अपॉर्चुनिटीज को लेनी है, तो वो आप फ्री हो करने के लिए।
ओके, तो उन्होंने बोला कि वो सपोर्ट करते हैं सक्सेस को अनलेस एंड अनटिल वो चीज लीगल हो, ओके, और रिस्पेक्टफुल हो, कि अगर आप कुछ कर रहे हो वो लीगल और रिस्पेक्टफुल हो। तो मिस्टर ऐश ने बोला कि यस, मैं वो चीज को सपोर्ट करता हूं, अगर आपको कुछ और भी कोई और बिजनेस साथ में करना है तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओके, तो बट वो लीगल एंड रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब इसी में इतने देर से, तो वो बोला है। तो उसके साथ उन्होंने क्वेश्चन भी किया है कि अगर कोई इसमें कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा हमको, या अब्यूज करने की कोशिश करेगा, और इस कम्युनिटी को जस्ट ऐसे ही कोई सोचेगा कि ये ऐसी कम्युनिटी है, या डैमेज करने की सोचेगा, ओके, तो वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ओके, कि कम्युनिटी को। ओके, तो ये उन्होंने वहां पे बोल्ड अक्षरों में लिखा है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो प्रायोरिटी पोजीशन दी गई हैं हम सबको, कुछ लीडर्स को वहां पे, तो वो भी ये नहीं है कि वो कोई परमानेंट है, अगर किसी ने वहां पे भी कोई गलती की तो उसको भी मतलब कि वो पोजीशन से निकाल दिया जाएगा, वो रहेगा इधर ही विक्टिम, बट वो प्रायोरिटी वाली पोजीशन से उसको भी निकाला जाएगा अगर वहां पे कोई ऐसी कोई गलती कुछ करता है। एंड सो इसलिए आप अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, एंड जो भी हम बना रहे हैं उसको प्रोटेक्ट कीजिए। और उन्होंने फिर फाइनल नोट्स ये लिखा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है विक्ट्री विद ऐश की, और ये एक्सक्लूसिव है, जो ऑन पैसिव के लोग थे यहाँ पे, तो वो नेटवर्क ऑलरेडी था, इसलिए ये उनको दी गई है। और उन्होंने एक बात को और क्लियर करके लिखा है कि ये आप क्लियर इस बात को करना चाहते हैं वो, कि ये कॉपी एंड पेस्ट वाला मॉडल नहीं है जो आने वाला है। ओके, ये नया स्ट्रक्चर है, नया माइंडसेट है, और ये नई डायरेक्शन है बेसिकली जो अभी आने वाला है। ओके, तो उसके बाद उन्होंने लिखा कि पे अटेंशन, दिस इज ए मोमेंट। ओके, ये भी एक पॉइंट लिखा है कि आज से, मतलब कि इस पॉइंट से लेके, आज से लेके ग्रुप में आप निगाह बना कर रखिए। ग्रुप कौन सा? वही जो हमारा प्रायोरिटी विद ऐश वाला ग्रुप है, वहां पे निगाह बना के रखिए। बैक ऑफिस जो है वहां पे निगाह बना के रखिए, उन्होंने बोला। और जो क्रेडिबल एक जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है लीडर्स के द्वारा या आपके साथ शेयर की जाएगी, तो उसी के ऊपर आप विश्वास किया जाए। ओके, उसके बाद उन्होंने थैंक्स बोला है माइक जूली रेड, इब्राहिम को, सूजी को, क्रिस को भी कुछ चीजें करने के लिए उनको भी थैंक्स बोला है। ओके, कि हम लोग और बोला कि सबको कि हम एक नए फेज में एंटर हो रहे हैं, नेक्स्ट जो फेज है उसमें एंटर हो रहे हैं, जिसमें एनर्जी भी बहुत शिफ्ट हो रही है। ओके, और स्ट्रक्चर बन रहा है सारा का सारा। एंड जो आने वाला है, उन्होंने लिखा है बोल्ड अक्षर में कि वो बिगर देन मोस्ट ऑफ यू रियलाइज, कि जो आप सोच रहे हैं उससे भी बड़ा है, ये उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है। ओके, तो उन्होंने ये भी लिखा है बाद में कि आप ये जो एक्साइटमेंट वाली अपडेट आई है इसको आप शेयर कर दीजिए, एंड आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में मिलता हूं। और उन्होंने लिखा है कि मिस्टर ऐश मुफर अपना नाम दीजिए। तो ये सारी अपडेट है, मैंने आपको हिंदी में पढ़ के सुनाई, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे ही मिस्टर ऐश ने वो सारा कुछ लिखा हुआ है। आपने ग्रुप्स में भी शेयर मैंने की है, किसी दी है, तो आप वहां पर भी पढ़ सकते हो इंग्लिश में वो, बट ये हिंदी में सारा एज इट इज जो मिस्टर ऐश ने वहां पर लिखे बोल, तो आपके साथ शेयर की थी। तो एनीवेज, गुड लक, लेट्स सी अभी आने वाले टाइम में और कौन कौन सी थी। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फोकस रहिए और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही लीजिए, और ऑथेंटिक वे से सोचिए, और जो भी है देखते हैं नेक्स्ट आने वाली जो अपडेट है उसमें मिस्टर ऐश क्या क्या चीजें रहती हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार सभी को। आज का ये जो थर्सडे है, जो कि वास्तव में एक जबरदस्त और शक्तिशाली ग्रेविटी पावर वाला दिन माना जाता है, इस अनोखे दिन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी को, यानी हर एक इंसान को समय समय पर हमारी इस प्यारी धरती की, हमारी इस विशाल पृथ्वी की जो अद्भुत और चमत्कारिक गुरुत्वाकर्षण क्षमता है, उसके बारे में गहराई से विचार करना चाहिए। इसलिए आज हमने इस बारे में चर्चा की है। आपको जरूर याद होगा, मैंने आप सभी को एक बहुत जरूरी मैसेज भी किया था। यहां पर इस वक्त मौजूद हमारा हर एक सम्मानीय फाउंडर, जो कि हमारे इस विशाल और अद्भुत वैश्विक परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा है, वह भी, और इसके साथ ही साथ हर एक वो विजिटर जो ऐश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, और हमारे इस सिस्टम में अभी जुड़ने वाला, ऑन बोर्ड होने वाला हर एक नया मेंबर भी, जी हां, हर एक सदस्य भी इसमें पूरी तरह से, मन से और दिल से शामिल है। ये बात हम सबको समझनी होगी कि हम सब एक हैं और साथ हैं, वही मना रहे हैं,
वही मना रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। सच है, याद है ना कल वाले उस वीडियो को लेकर। उन सभी लोगों ने एक साथ मिलकर एक ही स्वर में यह बात कही। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि आखिर यह एक बिल्कुल नया व्यापार किस तरह से आगे बढ़ता है और यह कैसे अपनी शुरुआत करता है। जब घंटों का लंबा समय बीत जाता है तो बहुत से लोग काफी ज्यादा चिंतित और परेशान हो जाते हैं। कई बार तो वे बहुत हताश और निराश भी होते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अगर हमारे पास आपको बताने के लिए कोई खास जानकारी नहीं है तो वे हमारे पास खुद चलकर नहीं आते हैं, और बस इसीलिए वे हमारे सीईओ पर से अपना भरोसा खोकर और मिस्टर ऐश पर विश्वास खोकर आज उस अजीब सी स्थिति में पहुंच गए हैं। सच कहूं तो यह उनका अपना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, तो अगर हम मूल रूप से देखें तो इसका सीधा सा मतलब केवल धैर्य रखना, सब्र करना और सही समय का इंतजार करना ही होता है। और बस ठीक इसी खास नाजुक मोड़ पर हम सभी लोगों को वास्तव में असलियत में बातों को गहराई से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दरअसल बात यह है कि जब भी हमारे सीईओ हमें कोई बात बताना चाहते थे तो उन्होंने हमेशा ही बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पर हमें आकर अपडेट किया है। लेकिन बिल्कुल वैसा ही जैसा कि क्रिस जी ने अपनी बात में कहा था, उनका वह लाइव सेशन, और जैसा कि मैंने भी आपसे पहले कहा है, मैं आप सभी को वहां जाकर उसे खुद अपनी आंखों से देखने की एक पक्की सलाह देता हूं। हमारे बहुत ही आदरणीय क्रिस जी ने उस बीते हुए मंगलवार के दिन बार बार और बहुत ही शानदार तथा बेहतरीन तरीके से हमें यह समझाया और बताया था कि हमारे पास जो कंटेंट है वह सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला और बिल्कुल गूज़बम्प्स देने वाला है। वे लगातार और गंभीरता से हमसे यही कह रहे हैं कि आप फालतू चीजों को कम करें, आसपास के शोर को घटाएं और अपनी खुद की वैल्यू को, अपने महत्व को और अधिक बढ़ाएं। हमें अपने कानों से सिर्फ और सिर्फ वही चुनिंदा बातें सुननी चाहिए जो हमारे लिए बेहद जरूरी हैं और जो हमें वास्तव में सुनना है। आप सभी को उस वीडियो के साथ खुद को पूरी तरह से सिंक करना होगा, तालमेल बिठाना होगा। आप इस वक्त अपनी जिंदगी में जहां कहीं भी हैं, उस स्थिति को लेकर हमेशा बहुत ज्यादा उत्साहित और खुश रहें, क्योंकि हमारे ऐश सर के साथ मिलने वाली उस बड़ी सफलता के बाद वे निश्चित रूप से और स्पष्ट रूप से इन सारी बातों को सबके सामने साबित करके दिखा देंगे।